आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। हमारी टीम ने काफ़ी जगह पे देखा है कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सब्जेक्ट को लेके घबराते हैं कि स्ट्रक्चर्स आएगा तो उसे हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम निकालेंगे। पर अगर सच बताऊँ ना तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर इसको सही से पढ़ाया जाए और इसको सही से पढ़ा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मैं पहला वीडियो सिलेबस का इसीलिए लेके आया हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ख्याल आ जाए कि आगे क्या करना है और आगे के जो चैप्टर्स है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसका थियोरी कैसे हम सॉल्व करेंगे और आगे आने क्या वाला है, वो सब एक बेसिक आइडिया आपको लाने के लिए मैं सिलेबस लेके आया हूँ पहले ही वीडियो में। मैं सोच रहा था कि पहले वीडियो में आपको स्टार्टिंग का यूनिट ही करवा दूँ, लेकिन सिलेबस इसका करना बहुत ज़रूरी है। पहले इसका सिलेबस दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स दो सब्जेक्ट को मिला के बिना है। फर्स्ट जो सब्जेक्ट था वो डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स था और दूसरा जो सब्जेक्ट था आपका वो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स था। वो दोनों सब्जेक्ट को मिला के ये एक सब्जेक्ट को बनाया गया है जो है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें आपको आरसीसी डिज़ाइन भी आएगी और स्टील डिज़ाइन भी आएगी। हम अपने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीज़ें इसमें सिखाएंगे। हम पॉइंट वाइज ही जाएंगे, सारे सब्जेक्ट सारे हमारे जो वीडियोस हैं वो हम चैप्टर वाइज ही जाने वाले हैं ताकि जीटीयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेपर लिखने में या उनको लेक्चर्स अटेंड करने में कोई दिक्कत ना हो। हमारी टीम का मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स से वो सब्जेक्ट्स को लेकर घबराए नहीं, बल्कि वो अच्छे से स्कोर भी कर पाएँ और अच्छे से एक अच्छा इंजीनियर भी बन पाएँ फील्ड के अंदर। ये जो सब्जेक्ट है आपको सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बना है, उसमें कौन सा स्टील यूज़ किया गया है, स्टील भी कितना यूज़ किया जाता है, मिनिमम क्वांटिटी क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है, सारा कुछ चीज़ें सीखना बहुत ईजी है। बस मैं आपको कुछ आईएस कोड सिखाऊंगा, आईएस कोड कैसे यूज़ करना है वो सिखाऊंगा। और हमारी टीम आपको डेली तो नहीं लेकिन इस सब्जेक्ट पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस देगी जो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे एज वेल एज़ रियल लाइफ में भी आपको हेल्प करेगी। सो लेट अस गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट। आपका ये सब्जेक्ट 5 क्रेडिट का सब्जेक्ट है जो आपके एसपीआई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। अगर आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाते हैं, ये सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट करना भी बहुत इजी है, वो भी टाइम के अंदर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आईएएस कोड जो होते हैं वो एग्ज़ाम में हमें अलाउड करते हैं। इसमें जो आईएएस कोड के जो नाम लिखे हैं ना वो हमें एग्ज़ाम्स में ले जाने के लिए अलाउड करते हैं। IAS 456 2000 हो गया, SP 16 हो गया, फिर IAS 875 हो गया, 800 2007 हो गया। ये सारे IAS कोड आपको अलाउड करते हैं एग्ज़ाम में यूज़ करने के लिए। और एक बेसिक चीज़ है कि आपको जो एग्ज़ाम में काफ़ी सारे जो थियरी क्वेश्चंस पूछते हैं ना वो इस IAS कोड के अंदर कहीं ना कहीं छिपे होते हैं, और वो कहाँ पे है, उसको कैसे ढूंढना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर थियरी क्वेश्चंस भी इसमें से मिल जाए एस कोड में से, और आपको पता भी चले कि एनालिसिस भी कैसे करना है सम का। पूरा आपके पास एक आईएएस कोड है, पूरा आपके पास एक मेथड है आईएएस कोड के अंदर जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आपको आगे का सम कैसे करना है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट यूनिट। हमारा फर्स्ट यूनिट है कि फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। आपको फर्स्ट यूनिट में सिखाया जाएगा कि आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या चीज़ है, उसके अंदर स्टील क्यों डाला जाता है, कहाँ डाला जाता है और कौन से लोकेशन पे डाला जाता है स्टील, बीम्स के अंदर कहाँ आता है, स्लैब के अंदर कहाँ आता है, कॉलम एंड फुटिंग के अंदर कहाँ आता है। पहले आपको स्टील की लोकेशन पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस करने से पहले, क्योंकि अगर स्टील की लोकेशन चेंज होती है तो आपको पूरा एनालिसिस चेंज हो जाता है। हम कौन सी मेथड से एनालिसिस करने वाले हैं, तो लिमिट स्टेट मेथड जो हमारी मॉडर्न मेथड है डिज़ाइन करने की वो है लिमिट स्टेट मेथड। हम उस मेथड से डिज़ाइन करने वाले हैं जो आपको इस चैप्टर में मैं सिखाऊंगा। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आता है सिंगली रेनफोर्स बीम। पहले मैं आपको बता दूं कि बीम के हमने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स पढ़े हैं, राइट। प्रीवियस जो हमारे जो सिलेबस है, हमारा जो स्टडी है उसमें हमें बीम के काफ़ी सारे टाइप्स आते थे, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वो बीम के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये जो चैप्टर है ना वो दो अलग अलग टाइप के बीम के बारे में बात कर रहा है। पहला है सिंगली रेनफोर्स बीम और दूसरा है डबली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम में आपको एक ही जगह पे एक ही पोर्शन पे स्टील आएगा, वेरस डबली रेनफोर्स बीम में आपको ऊपर भी स्टील आएगा, नीचे भी स्टील आएगा। और वो क्यों आएगा उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो जो कि आपको ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताऊँगा, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
उसके बाद आता है आपको shear डेवलपमेंट लेंथ। ये आपको क्यों सिखाया जाता है कि हम जब स्टील को इंसर्ट करेंगे बीम के अंदर या फिर कॉलम के अंदर, तो वो स्टील कितनी मात्रा में कितने अंदर तक जाना चाहिए जॉइंट्स के अंदर, ताकि एक प्रॉपर बॉन्ड बैठे स्टील और कंक्रीट के बीच में। यह चैप्टर आपको वो करना सिखाएगा। चैप्टर 4 है आपका स्लैब्स। स्लैब्स हम क्यों पढ़ते हैं? स्लैब का एक मेन फंक्शन होता है कि वो लोड्स को बियर कर सके और वो लोड्स को वो कॉलम के अंदर ट्रांसफ़र कर सके। आप देखते हैं कि आपके घरों के अंदर स्लैब होता है, लेकिन काफ़ी सारे टाइप्स की बिल्डिंग आती है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स आती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स आती है। सभी जगह में स्लैब्स के स्पान बदल जाएंगे। कभी काफ़ी जगह पे बहुत छोटे स्लैब से काम चल जाएगा, काफ़ी जगह पे काफ़ी बड़े आपको स्लैब्स आएंगे। तो वो स्लैब कैसे बिहेव करते हैं, उसका कैसे डिज़ाइन करना है, वो आपको इस चैप्टर में हम सिखाएंगे। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 5, कॉलम। कॉलम के अंदर जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो एक्शियली होता है या एसेंट्रिकली होता है, और उसका बिहेवियर कैसा होता है कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर कितने टाइप के स्टील जाते हैं, उनको क्या क्या नाम देते हैं, वो आपको हम इस चैप्टर में सिखाएंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको एज ए इंजीनियर आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इंटरव्यू में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको ये चीज़ें फील्ड के अंदर भी काम आ जाए, एज वेल एज आपको ये चीज़ें जीटीयू के अंदर भी बहुत अच्छे से काम आ जाए। फिर आपका फंडामेंटल ऑफ स्टील डिज़ाइन। ये आपका अलग वो टॉपिक हो जाता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? आरसीसी पढ़ रहे थे, और ये जो चीज़ आ रही है वो क्या है? फंडामेंटल ऑफ स्टील डिज़ाइन। मैंने आपको पहले ही बोला था ये 2 पार्ट्स में होगा, एक तो आपका सीमेंट कंक्रीट, एक तो स्टील। तो अभी हम स्टील के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें कौन सा आई एस कोड यूज़ होगा? तो आई एस कोड 800/2007, उसका हमें रिफ़र करके इसके सारे एनालिसिस करने हैं। स्टील डिज़ाइन हम क्यों करते हैं? क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि हमारा जो कनेक्शंस बनते हैं, हमारा जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो हमें सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर्स में ही अचीव हो पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप काफ़ी जगह पे ब्रिज देखते हो, वो ब्रिज ऐसे स्टील के बने होते हैं, राइट? उसमें देखिए आप, आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन। सो बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन हम क्यों पढ़ते हैं? हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर है उसको किसी तो मतलब मीडियम से जोड़ा होगा ना, कोई तो पॉइंट से हमारा स्टील स्ट्रक्चर को बांधा होगा, राइट? ऐसा तो हमारा स्टील स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होने वाला है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको किस चीज़ से हम कनेक्ट करते हैं? तो बोल्ट से, वेल्ड से और रिवेट से हम कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको, इसका जो कनेक्शन है उसका भी एनालिसिस करना पड़ता है कि कितने बोल्ट्स चाहिए रहते हैं। वेल्ड कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो कितने एमएम को वेल्ड करना है। ये सारा कुछ आपको IS 800/2007 के स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे। फिर आता है लोड कैलकुलेशन फॉर रूफ ट्रस। रूफ ट्रस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आजकल एक चीज़ है। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स में हम रूफ ट्रस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं, रूफ ट्रस काफ़ी बड़े होते हैं और उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। रूफ ट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा लोड लगते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, ये सारे कोई लोड को कंसिडर करके हमें इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। ये भले ऊपर से आपको ऐसा फील हो कि स्ट्रक्चर टफ है, ये है, वो है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। मैं आपको सच बताऊँ, आपका IAS कोड में एक दफ़ा हाथ बैठ गया ना, तो आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगने लगेगा। और हमारा टारगेट वही है कि हम जब आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करवाएं ना चीज़ें, तो आपका हम हाथ बैठाते जाएं, IAS कोड को कैसे यूज़ करना है वो हम आपको सिखाते जाएं स्टेप बाय स्टेप, और आप खुद देखिएगा कि आपको एनालिसिस करना कितने अच्छे से आ जाएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे फर्स्ट यूनिट के साथ।